दोस्तों, मैंने ऑल्ट बालाजी और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स पर कुछ शोज के प्रोमोज देखे हैं और उनके बारे में लोगों ने मुझे लिख के भी भेजा है। जैसे एक है पौरुषपुर, एक है गंदी बात, एक ऐप भी है उल्लू। इसमें जिस तरह का कंटेंट बन रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे भी और पूरे समाज से, कि क्या ऐसे शोज को बनाने वाले लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है कि वो हमारे समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे ऑल्ट बालाजी चलाती हैं एकता कपूर, या उल्लू प्लेटफॉर्म जो चलाते हैं, या ऐसे तमाम जो प्लेटफॉर्म है। मुझे किसी एक खास से शिकायत नहीं है, लेकिन मैं बतौर भारत का नागरिक इस बात को अपने प्लेटफॉर्म पर रख रहा हूं कि ऐसे लोग जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जिसमें महिलाओं के साथ हो रही अश्लीलता को परोसा परोसा जाता है, या फिर उसमें महिलाओं को कमजोर दिखाया जाता है, या महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट बताया जाता है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमें अब ये ज़रूरत है कि ऐसे फिल्मकारों को, या फिर जो ऐसे शोज बनाते हैं, या फिर जो ऐसे एप्स को डेवलप करते हैं, या फिर जो ऐसा कंटेंट डेवलप करते हैं, उनके प्रति कोई एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर इस तरह का कंटेंट कई बार यूट्यूब में भी मैंने प्रोमोज देखे हैं, ट्विटर पे भी देखे हैं, इंस्टाग्राम पे भी ऐसा कंटेंट देखा है, क्योंकि ये लोग अपने शोज को अलग अलग जगहों पर प्रमोट करते हैं। और फिर उस तरह का कंटेंट देखकर जो हमारी कच्ची उम्र के लोग हैं हमारे आसपास, 16-18 साल के, 20 साल के, वो फिर महिलाओं के साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। आपको पता ही है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबरें बताता रहता हूं कि तमाम तरह की अश्लील हरकतें महिलाओं के साथ होती हैं, बलात्कार होते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे फिल्मकारों को, ऐसे कंटेंट बनाने वालों को, या ऐसे टीवी शोज बनाने वालों को अब हमें एक सवाल उनसे पूछना चाहिए, या हमें एक एक इस पर एक आंदोलन इसके खिलाफ करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग आसपास के लोगों की सोच बदल रहे हैं, और एक समाज के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनसे सीधे सवाल पूछें, क्योंकि इनका पर्पस इस तरह के कंटेंट बनाकर पैसा कमाना है। तो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि कोई व्यक्ति हमारे समाज को दूषित करे, ऐसा कंटेंट बनाए और फिर उससे पैसा कमाए? तो क्या हम इस तरह की प्रैक्टिसेस को अप्रूव करते हैं? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति आए, ऐसा कंटेंट बनाए, गंदगी फैलाए, गंदी बात और पौरुषपुर और जिस तरह के शोज आजकल आ रहे हैं, उसको हम बढ़ावा देते रहें, उनके उनके लिए हम कमाई का जरिया भी बनते रहें, हमारे समाज में इस तरह के अपराध भी होते रहें, और हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहें? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आज जरूरत इस बात की नहीं है कि इस तरह का कंटेंट परोसने वाले, फिर चाहे वो फिल्म मेकर्स हैं, टीवी शो मेकर्स हैं, या ऐसी एप्स चलाने वाले हैं, हम उनके खिलाफ एक आवाज उठाएं? आप कह सकते हैं कि सरकार को करना चाहिए, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार भी देश की जनता बनाती है। क्या देश की जनता आज इस काम के लिए तैयार है कि वो इनके प्रति, इनके खिलाफ आवाज उठाए? मैं आपसे आपके विचार जानना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं, ताकि हम इनको ये बता सकें कि इनकी जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और हैरानी होती है, खासकर मैं बालाजी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने पहले जिस तरह के शोज बनाए हैं उसमें सास बहू और जिस तरह के पारिवारिक ड्रामे बनाकर अपनी एक पहचान बनाई, और उसके बाद अब एक ऐप ऐसा डेवलप किया है जिसमें काफ़ी अश्लील कंटेंट परोसा जाता है। क्या हम एक सोसाइटी के तौर पर इसे अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं? क्या हम इनसे सवाल करना चाहते हैं? क्या हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि हमारे समाज को दूषित करें, नहीं करें? इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, ये आप हमें बताइए। मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं, राय जानना चाहता हूं, ताकि एक इस देश के नागरिक होने के नाते हम इस पर विचार कर सकें, और आगे इन जैसे लोगों को यह बता सकें कि हम किस तरह का कंटेंट अपने समाज में
अप्रूव करेंगे या किस तरह के कंटेंट के प्रति हम आवाज उठाएंगे।